यहाँ पे सबका जमा होना, सबका आना और हमारे यहाँ पे बच्चों को जमा करना हमारे मकसद सब जानते हैं। हम यहाँ पे आए हैं सभी हजरात जानते हैं कि हम किस मकसद से यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को मौका दिया है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने देश से दूसरे वतन में आके, अपने वतन को छोड़कर दूसरे देश में आके हमारे बच्चों का पढ़ना पढ़ाना और हमारे बच्चों के जिंदगी के लिए हमें सोचना और हमारे बच्चों के लिए हमने ये स्कूल सेंटर जो जगह जगह पर हमने बनाए हैं, आप हजरात के मेहनत से, आप हजरात की दुआओं से और यहाँ के जो बाशिंदा है हिंदुस्तान के, उन हजरात के करम से, उन हजरात के मेहरबानियों से हमने जो यहाँ पे छोटे छोटे सेंटर अपने बच्चों के लिए जो बनाए हैं, आज अल्लाह ताला ने उसी सेंटरों में ऐसे बच्चे पैदा किए हैं जो हमारे लिए आगे जाकर मुस्तकबिल में हमारे लीडर बन सकते हैं। हमारे बच्चों में से ऐसे भी अल्लाह ताला पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे जो सेंटर है छोटे छोटे सेंटरों को जरिया बनाकर हमारे बच्चों को वहां तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आज जहां से ये उठ रहे हैं, आज हमारे कौम में हमारे यहाँ पे अगर स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, इस पर लोग परेशान है कि हमें यहाँ पे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हमारे बहुत से भाइयों ने बहुत सी मेहनतें की हैं और बहुत सी मेहनतें कर भी रहे हैं। अपने कीमती वक्त को आप हजरात के बच्चों के लिए कुर्बानियां दे देकर और इनमें मेहनतें कर बहुत से सेंटर है अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें ये बनवाए हैं और जिसमें हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। इसलिए हमें आज आप लोगों को यहाँ पे जो हम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के ये वालिदैन हैं, इनको जमा करने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे घर में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर के बाद जब पढ़ने आते हैं सिर्फ 3 घंटे टाइम होते हैं इनके पास। जब बच्चे हम 10 बजे ये सेंटरों में भेजते हैं तो वहां पे सिर्फ टीचर के पास 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे में अपने एक उस्ताद अगर 50, 60, 70 बच्चे हैं तो कितने उनको पढ़ा सकते हैं और कितने उनके लिए सोच सकते हैं और कितने उनके लिए उनके मुस्तकबिल के लिए वो कर सकते हैं। तो 3 घंटे में अगर 60 बच्चों को, 70 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहे हैं और जिसके बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, वो अल्लाह का शुक्र है। एक साल में एक बच्चे ने बहुत कुछ सीखा है, वो हम देख रहे हैं। पिछले बार भी हमने प्रोग्राम किया, अल्लाह के फजल से हमारे बच्चों ने बहुत कुछ हमें सुनाया और हमारे दिल में बड़ी खुशी हुई। और इस बार भी इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बहुत कुछ आप लोगों को बताएंगे जो एक साल में आप लोगों की कुर्बानियों की वजह से, आप लोगों की कुछ भाइयों की कुर्बानियों की वजह से आपके बच्चों ने कुछ सीखा है और वो आप हजरात के सामने पेश भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारी गुजारिश ये रहेगी, हमारी जो ग्रुप है RCFM रोहिंग्या चिल्ड्रन फ्यूचर मेकर्स, यानी हमारे जो मकसद है इस ग्रुप को बनाने का हमारा मकसद यही है कि हमारे जो मुस्तकबिल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए सोचना है हमें, क्योंकि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ना अपना देश है, ना कुछ है हमारा, ना घर बार, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ हमारे बच्चे ही सब कुछ है इस वक्त। हमारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है इस वक्त। अगर हम इस दौर में भी, इस हालात में भी अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारे लिए शायद ही कोई और वक्त आए समझने को, क्योंकि अभी हमारे देश नहीं है। और हम सब हजरात ये बाखूबी जानते भी है कि हमें अपने देश से क्यों निकलना पड़ा, क्यों हमें निकाल पाए। ये हमारे कौम में एक कमी है, वो है इल्म की कमी। कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमारे बहुत से ऐसे बच्चों को जाये कर दिया, अपने जिंदगी में कुछ ना पढ़ाया, स्कूलों में भेजे नहीं जहाँ पे उनको अपने हुकूक का पता चले। और जिन बच्चों को अपने हुकूक का पता ना चले, वो अपने हक के लिए कौन आवाज उठा सकते हैं। इसलिए हमें आज देश में निकलना पड़ा देश से, और हम दूसरों के सामने बता भी नहीं सकते कि हमारे हुकूक क्या है। वो इसलिए कि हमारे पास बोलने वाला भी नहीं है। हमारे पास जहाँ पे हमारे हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, वहां पे उठाने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। और इसी तरीके से हम आज तकरीबन हमें 20-25 सालों से हमें अपने देश को छोड़कर दूसरे मुसाफिर जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। इसलिए हमें अभी भी मौका है हमारे पास,
हमें समझना चाहिए हमारे मुस्तकबिल जो हमारे बच्चे हैं इनको हमें आगे देकर इनके लिए इनके जो एजुकेशन है इनके पढ़ने पढ़ाई है इसमें हमें खूब ध्यान देना चाहिए। अपने वालिदैन को भी ये ना हो कि हमने बच्चों को स्कूल में भेजा है और टीचर पढ़ा रहे हैं, मास्टर पढ़ा रहे हैं, पढ़ेंगे, ये नहीं कि हमारे बच्चे वहां पे 3 घंटे रहते हैं लेकिन 21 घंटे अपने माँ बाप के पास होते हैं। इसलिए जो बच्चे वहां स्कूल में पढ़ रहे हैं घर में आते हैं वो उनको देखने चाहिए, अपने माओ को, अपनी बहनों को, अपने वालिदैन को, वहां पे घर में जो भी बड़े हैं उनको देखना चाहिए कि आज तुमने क्या पढ़ा, टीचर ने क्या दिया आपको, आज हमें सबक सुनाए, आज हमें जो काम दिया है वो दिखाए। इससे फिर बच्चों को फिर दिल लगता भी है कि हाँ आज अगर नहीं पढ़ेंगे मम्मी घर में पूछेंगे, पापा पूछेंगे, भैया पूछेंगे। इससे फिर ये क्या होता है कि अगर कोई लड़के शरारतें वाले टाइम है, अभी बच्चों के खेल कूदने वाले टाइम है और इनके जहन यही है, इसलिए इनको अभी खेल कूद में ज्यादा जहन है इनके, तो उसी तरफ ध्यान है। अगर हम घर में तवज्जो देंगे तो फिर हो सकता है हमारे बच्चों के लिए ये एक हमारा एहसान बन जाए आगे के लिए। इसलिए मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हम जिस तरह अभी जो हम हमारे माजी गए हैं इस तरह हम गफलत में ना रहें, अपने जो बच्चे हैं उनके लिए हम सोचें और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाई में हम लगाए और इसमें पूरे हमारी तरफ से सपोर्ट की जाए। जो भी घर में है, वालिदैन है, भाई है, बहन है, पड़ोसी है, कोई अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके बाप नहीं, माँ नहीं या कुछ मसलहत की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी हम सहारा बने। हमारी गुजारिश यही रहेगी और पूरी तरफ से हमारी जो RCFM की कमेटी है उनकी तरफ से आप सबको मुबारकबाद देते हैं कि आप हम नाचीज के बुलाने पर आप हजरात हमारे महफिल को रौनक किए हैं और हम दिल के गहराइयों से आपको मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।